आदाब गाइस। तो ये सारे एनवलप हमें मिले थे, हमने नोट डाउन कर लिया। इसमें जो मेरा फेवरेट है वो मेरे चाचा वाला है, वो अपने हाथ से उस पर चानी लिख के लाए, क्योंकि वो चाचा जानी थे, वो चच्ची जानी थी हमारी चच्ची, लेकिन धीरे धीरे वो चानी हो गए, तो अब उनको पता है कि उन्हें चानी कहते हैं, तो लिख के लाए थे। और ये स्माइली बना के हमेशा मेरे पास रहे। बिस्मिल्लाह। तो ये जो पहला गिफ्ट है ये अब्दुल्ला के दोस्त ने ज़िदान को दिया था। ये कुछ केक बनाने का था और उनसे वेट नहीं हो रहा था, तो ये हमने रात में ही खोल लिया था ताकि वो थोड़ा बिजी रहे, और मुझे घर बहुत समेटना था, तो इसलिए मैंने उसको ये खोल दिया था। तो पहला है ये शेरवानी जो ज़िदान की छोटी पुप्पी ने उसको दी है। अब जब शादियां आएंगी, फंक्शन शुरू होंगे, तो ये सब इसके कपड़े काम आएंगे। नाइस ब्लैक कलर शेरवानी। मैं साथ साथ सब समेटती हुई भी चल रही थी, क्योंकि हमें अभी इन गिफ्ट्स को सही जगह, मतलब सही से सही जगह पे रखना था, ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े और ये हमें सामान मिल जाए। और ये साड़ी है जो मेरी बड़ी वाली नन ने मुझे दी, क्योंकि अब ज़िदान के जब छोटा था उससे मैंने साड़ी पहनना छोड़ दी थी, लेकिन नाउ फ्रॉम हिज दकीका आई स्टार्टेड अगेन वेयरिंग साड़ी। तो उन्होंने मुझे दी ये वाली साड़ी, बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह जल्दी इसको सिलवाऊंगी मैं, तो पहनूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और माशाल्लाह मेरे भी बहुत सारे कपड़े आए हैं। ये मैं इसको पैक करके रख रही थी कि मैं जल्दी इसको फॉल वॉल लगवाने भेजूंगी। ये मेरी देवरानी की बहन ने इनको दिया है ज़िदान को, ये वो कपड़े भी लाई थी। अच्छा, ये जो सूट है ये मेरी जेठानी ने मुझे दिया है, कज़न जेठानी है मेरी, और ये इंशाल्लाह मैं अगले साल सिलवाऊंगी, क्योंकि गर्म सूट है ज़िंदगी रही तो। और फिर ये वाला जो है मेरी जो नंद है छोटी वाली, उसकी नंद ने दिया है। और मैंने सोचा फिर जो पैक सूट है ना ये मैं बाद में खोलूँगी, अभी जो अनपैक हैं जो खुले हैं मैं उनको पहले खोल के देख लूँ। लेकिन ये वाला जो गिफ्ट है ये मतलब हम लोग का है, मेरा और मेरे हस्बैंड का, क्योंकि ये हमारी कज़न बड़ी जो नंद हैं उन्होंने दिया है, क्योंकि वो ज़िदान के साथ साथ हमारे घर के लिए भी गिफ्ट लाई थी। तो शायद ब्लैंकेट था, वही मैं देख रही थी, क्योंकि आप एक्साइटेड हो जाते हो जब आपके लिए कोई चीज़ अलग से हो। तो दैट वाज अ नाइस ब्लैक कोजी सॉफ्ट ब्लैंकेट, आई जस्ट लव्ड इट। फिर मैंने दुल्ला भाई से कहा इसको रख दो, क्योंकि ये इंशाल्लाह हम अगले साल इस्तेमाल करेंगे शायद, क्योंकि अब तो सर्दी जा रही है। और ये जो है गिफ्ट्स ये मेरी देवरानी लाइन थी ज़िदान के लिए, और मुझे नहीं पता था मेरे लिए भी इसमें सूट है, तो वो मैं आपको चलिए दिखाती हूँ। अगेन द सेम रीज़न कि उसमें जो था पैकिंग थी, तो पैकिंग मैंने उस टाइम को खोलने को आपको मना कर दिया था कि मैं नहीं खोलूँगी अभी पैकिंग वाले। तो ये वाला जो वाइट सूट है ये मेरी चचिया सास ने मुझे दिलवाया था, और मुझे अपने संग ले जाके संग साथ में लेकर गई, पसंद करवाया। मैं मना कर रही थी मैं इतना महंगा सूट नहीं ले, मैं नहीं ले, मानी नहीं, दिला के ही दम लिया। ये जो है ये भी मेरी बड़ी वाली नन लाइन थी ज़िदान के लिए। और मतलब दोनों सूट जो अभी मैं देख रही थी वो मेरी नंदी लाई है ज़िदान के लिए। ये हमारी नन लाइन थी कज़न वाली हमारे लिए, कफ घर के लिए। और मुझे बहुत अच्छे लग रहा था भाई, क्योंकि ये तो मेरा गिफ्ट था। अब मैंने इसको सब रख दिए। मैंने कहा माशाल्लाह रमज़ान में निकालूंगी, रमज़ान में इस बार ये भी इसकी अब्दुल्ला की फुप्पी लाई थी इसके लिए। और ये कौन लाया था भाई, ये क्या? हाँ याद आ गया, ये मेरी देवरानी की अम्मी लाई थी मेरा मेरे मियाँ का जोड़ा और चूड़ी। सबको पता है मुझे चूड़ी बहुत पसंद हैगी। वैसे तो मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं सुगर बहुत हूँ। मैं जो चीज़ जैसे निकालती हूँ मैं वैसी रखती हूँ, ताकि वक्त पे मुझे मिल जाए। मेरे घर वालों ने यही सिखाया है शुरू से आखिर तक कि चीज़ जगह पे रखो, जब चाहे तब मिल जाए। और ये जो कपड़े हैंगे ये मेरी दिल्ली वाली दोस्त ने भेजा था मेरे बेटा के लिए, और इसका जो साइज़ था बहुत बड़ा था, तो मैंने कहा ये तो 2 साल बाद आएंगे कम से कम। और उसने तोलियों का ये सेट भी भेजा था मेरे लिए, स्टोल भेजा था। अब मैं मना करती रही, और ज़िदान के लिए वो भेजा, अब्दुल्ला के लिए ट्रैक सूट भेजा था। ये मेरी नन लाई थी, बहुत ही खूबसूरत सूट था, बहुत ही खूबसूरत। मैंने मुझसे कही थी भाभी पहन के दिखाना, मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा चिराग लेके ढूंढोगी भी तो मुझे ऐसी भाभी नहीं मिलेगी, ज़रूर पहन के दिखाऊंगी। तो ज़िदान की चाची उसके लिए खिलौने भी लाई थी, तो मैंने देखा तो उसमें कैटरपिलर था,
वाइब्रेंट कलर्स का, और एक गिलहरी थी। गिलहरी तो मुझे खुद ही इतनी अच्छी लग रही थी। लाइक इट? ये देखो शो 99 है तुम्हारी चाची, देखो शेयर। एंड व्हाट अबाउट दिस? ये क्या है? व्हाट इज दिस? कलर। और ये वाले बैग शापर तो अल्लाह रखे इतने हो गए कि कोई हद नहीं हैगी। खोला नहीं है। ये तुझे कौन लाया था? ये दीवा ने दिया था ना? ये दीवा ने मोनी को भी दिया था। ये तो खैर मैं उनसे पूछ ही लूँगी किसने दिया था। और ये जो प्लेटों वाला सेट है ये भी मेरी कज़न नंद है, वो माशाल्लाह 4 बहनें, तो उनमें से एक ने ये वाली प्लेट्स दी थी जो इंशाल्लाह रमज़ान में इस्तेमाल करूँगी मैं। और मेरी भी आदत है, मैं चीज़ रखती नहीं हूँ क्योंकि मैंने देखा है चीज़ें रखी रह जाती हैं, इस्तेमाल नहीं होती। मेरी अम्मी का इतना सामान था, अम्मी ने कब इस्तेमाल नहीं किया कि नहीं तुम लोग की शादी होगी, दामाद आएंगे तब इस्तेमाल करूँगी, और वो नहीं इस्तेमाल कर पाई। इसलिए अब जो भी मेरी चीज़ होती है, कपड़े होते हैं, मैं सब सिलवा लेती हूँ। मैं हर चीज़ इस्तेमाल कर लेती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक अजीब सा डर रहता है इस चीज़ को लेके कि बस होता है। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है सारी उम्र चीज़ें जोड़ते जोड़ते और फिर वो चले जाते हैं और चीज़ें यहीं रह जाती हैं, लड़ते हैं, अपने उससे नाराज़ हो जाते हैं उन चीज़ों के पीछे। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए चलिए अब हम और गिफ्ट्स खोल के देखते हैं, क्योंकि अब आ रही है जो गिफ्ट्स मतलब पैक थे उनको खोलने का। सब माशाल्लाह ज़िदान के हिसाब से कपड़े लाए थे, क्योंकि मतलब जिस हिसाब से लोगों को जो कलर ज़िदान पे अच्छा लगा उस हिसाब से, क्योंकि मुझे भी लगता है कि जब हम किसी के लिए कोई चीज़ लेने जाते हैं तो हम उसको दिमाग में रखते हुए लेते हैं, अच्छा वो ऐसा पहनता है, अच्छा वो ऐसे नहीं पहनता, उसको ये पसंद है, उसको वो नहीं पसंद है। हाँ, ये भी मेरी देवरानी लाई थी, कज़न देवरानी। माशाल्लाह सब में बहुत देखा है, कोई आपस में वो नहीं है, कोई भी चीज़ होती है पूरा ख़ानदान खड़ा हो जाता है। और मैं भी ये सोचती हूँ कि हमेशा अपने ससुराल वालों की कदर करनी चाहिए और ससुराल वालों से बना के रखनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ वीडियो के लिए कह रही हूँ, मैं सीरियसली यही सोचती हूँ, इसलिए कि अगर आपको कभी भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आपके मैके वाले बाद में आएंगे, पहले ससुराल वाले आएंगे जो आपके आसपास होंगे, या मोहल्ले वाले सब। लेकिन कुछ लोग होते हैं सिर्फ अपने मैके के बारे में सोचते रहते हैं, ये वो। अब बहुत से लोग कहेंगे तुम्हारा तो मैके ही नहीं है। हाँ, जब था तब भी आई यूज़ टू काउंट ऑन माई ससुराल मोर देन माई मैका। मैंने कभी, मेरे अब्बा, हम लोग तो इतने दूर रामपुर में थे। और ये मेरी देवरानी मेरे लिए सूट लाई थी, कॉटन का अच्छा है, क्योंकि मैं गरम सूट ज़्यादा पहन भी नहीं सकती हूँ, मुझे गरम सूट नहीं करते हैं, गरम सूट सूट नहीं करते हैं, तो मैं ज़्यादातर कॉटन ही पहनती हूँ। ये भी हाँ, ये शायद वही लाई थी ये। हाँ, ये ज़िदान की चाची लाई ज़िदान के लिए। और क्या लाई थी? हाँ, एक और गिफ्ट है। इससे बस ये अंदाज़ा रहेगा कि अब ये वीडियो है मेरे पास, तो किसने क्या दिया तो मुझे हमेशा पता चल जाएगा। ये भी अच्छा है, अभी गर्मियों के हिसाब से भी है कुछ कपड़े, क्योंकि ज़्यादातर इसके जो सूट आए हैं वो सर्दी के हिसाब से आए हैं। मैं ये डर रही हूँ कि अगले साल तक छोटे ना हो जाएं, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी माशाल्लाह बड़े होते हैं। बस ये बेंटन वाली कार मेरे हस्बैंड के दोस्त लाए थे, हमें। और ये कार पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छी लगती थी हमेशा से, इसके बड़े बड़े पहिए, वो अब्दुल्ला के टाइम से भी आती थी ये, और ये आ गई तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। और वैसे भी बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट तो खिलौनों में होता है, जो खिलौने आए होते हैं या कुछ ऐसा, क्योंकि जो उसका केक बनाने वाला है वो भी आई फाइंड इट वेरी क्रिएटिव कि बच्चों के पास ये सब होना चाहिए। कपड़े तो खैर हमें ही समझ में आते हैं कौन से पहनाने हैं, क्या हैं, या कब पहनाने हैं, क्या करने, लेकिन ये सब जो रहता है तो उससे ये कपड़ों के तो ये भी गर्मी का है, ये भी मैंने बाहर कर दिया था इसीलिए कि अब थोड़े गर्मी के कपड़े भी काम आएंगे। हाँ, वो बड़ा वाला गिफ्ट जो था ना, मैं सोची थी किसने दिया, तो मुझे याद आ गया कि वो अपी ने दिया है, वो ब्लैंकेट वाला। तो मैं इनको फ़ोन करके बताने वाली थी, तो उनका शायद बिज़ी था या क्या था। तो
ये सारे गिफ्ट्स खोल खोल के, ये भी काम मेरा ही था क्योंकि अब अब्दुल्ला ज़दान को समझ में नहीं आता कैसे क्या करना है। ये वाला सूट तो अभी है इस हल्की सर्दी का है, तो मैंने सोचा था इंशाल्लाह पहना लूँगी अभी। अब मुझे जब बोलना पड़ रहा है तो मैं सोच रही हूँ माशाल्लाह लोग कितना सामान लाए हैं कि मुझे बोलते बोलते वो हो रहा है कि मैं कितने गिफ्ट्स खोल खोल के आपको दिखाऊं। और माशाल्लाह अभी भी कितने गिफ्ट्स बाकी हैं। और मैं गिफ्ट्स खोलती जा रही थी। सब लोग इतने अच्छे अच्छे कपड़े लाए थे, गर्मी और सर्दी मिला के। और ये मेरी मियाँ ने मुझे अंगूठी दी थी इतनी बड़ी सोने की, और मेरी सास ने मुझे टब्स दिए थी। मैं अब्दुल्ला से कह रही थी ला के दिखाओ। अब इसमें बत्ती जल रही थी, मैंने कहा आपको दिखे ना, तो वही मैं आपको फिर हाथ में ऐसे रख के दिखाई थी। अब्दुल्ला से पूछी थी दिख रहे हैं कि नहीं। अब्दुल्ला मेरी बात नहीं सुन रहा था, थोड़ा गुस्सा आ गया था मुझे। फिर मैं वो अपने दोस्त से फ़ोन पे बात करे जा रही है, ये नहीं कि अम्मी मदद कर दे। चलिए मैंने अब आपको सारे गिफ्ट दिखा दिए, अब ये आपको बताना हैगा कि आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा। भाई मुझे तो सारे अच्छे लगे, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।